नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देगी। ये कहानी है भविष्य की, जहाँ इंसान और मशीन का मिलन एक नई दुनिया को जन्म देता है। और इस कहानी की नायिका है अलीटा। साल 2263 में हमारी धरती एक भयानक अंतर्ग्रहीय युद्ध से तबाह हो चुकी थी, जिसे द फॉल या द ग्रेट वॉर के नाम से जाना जाता है। 300 साल बाद कबाड़ से बने शहर आयरन सिटी में एक वैज्ञानिक क्रिस्टोफ वॉल्ट्ज को एक टूटे फूटे साइबोर्ग का शरीर मिलता है, जिसके साथ एक साबुत इंसानी दिमाग भी था। वो वैज्ञानिक उस दिमाग को एक नया साइबोर्ग शरीर देते हैं जिसे कोई भी पिछली याद नहीं थी। वह अपनी दिवंगत बेटी के नाम पर उसे अलीटा नाम देते हैं, जिसके लिए उन्होंने ये शरीर बनाया था। अलीटा जब जागती है तो वो एक महिला डॉक्टर जेनिफर कोनेली से मिलती है, जो उस वैज्ञानिक की अलग हुई पूर्व पत्नी है। वह एक करिश्माई कबाड़ डीलर कियान जॉनसन से दोस्ती करती है, जो नैतिक रूप से संघर्षरत है। इस युवक का सपना है कि वह अमीर स्काई सिटी जालिम जाए, जो अब धरती पर बचा हुआ आखिरी महान शहर है। यह कबाड़ डीलर अलीटा को मोटरबॉल से मिलवाता है, जो साइबोर्ग ग्लैडिएटरों द्वारा खेला जाने वाला एक बैटल रॉयल खेल है। लेकिन दोस्तों, इस युवक का एक राज था। वो चुपके से साइबोर्ग के पुर्जे चुराकर मोटरबॉल टूर्नामेंट के मालिक महेरशला अली को बेचता था, ताकि ये अधिकारी अपना अपराजेय चैंपियन बना सके। वो महिला डॉक्टर चाहती थी कि वैज्ञानिक उसके साथ मिलकर मोटरबॉल के लिए साइबोर्ग बनाए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो डॉक्टर चुपके से उस अधिकारी के लिए काम करती थी। युवक का मानना था कि चूंकि आयरन सिटी का सारा कचरा जालिम से आता है, तो अलीटा भी कभी जालिम में रही होगी। एक रात अलीटा उस वैज्ञानिक का पीछा करती है और पाती है कि वो एक हंटर वॉरियर है। उन पर एक मुख्य साइबोर्ग जैकी अर्ल हेली के नेतृत्व में 3 साइबोर्ग सीरियल किलर्स हमला करते हैं। वैज्ञानिक घायल हो जाता है और अलीटा सहज रूप से 2 साइबोर्ग को मार देती है और मुख्य साइबोर्ग को भी नुकसान पहुंचाती है, जो भूमिगत हो जाता है। हालांकि अलीटा ने अपनी पुरानी पेंजर कुंस्ट की कला में अपनी दक्षता को फिर से खोज लिया था, वैज्ञानिक उसे हंटर वॉरियर बनने से हतोत्साहित करता है। एक हंटर वॉरियर के रूप में वैज्ञानिक भगोड़े साइबोर्ग का शिकार करता था और उन्हें पैसे के लिए फैक्ट्री को देता था, जिससे वो अपने क्लिनिक को चलाता था और क्षतिग्रस्त साइबोर्ग की मरम्मत करता था। वो बताता है कि चूंकि उसकी बेटी को एक भगोड़े साइबोर्ग ने मार डाला था, इसलिए उन्हें मारने से उसे मानसिक शांति मिलती है। वैज्ञानिक अलीटा को ये भी बताता है कि उसका दिल युद्ध पूर्व तकनीक से बना है और इतना मजबूत है कि वो पूरी आयरन सिटी को पीढ़ियों तक बिजली दे सकता है। इसका मतलब है कि हमारी नायिका सैकड़ों साल पुरानी है। मुख्य साइबोर्ग उस अधिकारी के लिए काम करता था और महिला डॉक्टर से उसे ठीक करवाता है। जालिम का अधिपति नोवा मुख्य साइबोर्ग के माध्यम से अधिकारी से बात करता है और उसे अलीटा को मारने और उसे जालिम लाने के लिए कहता है। उसे अलीटा के अतीत के बारे में पता था। अलीटा को शहर के बाहर एक दुर्घटनाग्रस्त अंतरिक्ष यान में एक अत्यधिक उन्नत साइबोर्ग शरीर मिलता है। शरीर को बरसेकर दुश्मन यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ मार्स (URM) के घातक शॉक ट्रूपर्स के रूप में पहचानते हुए वैज्ञानिक अलीटा को उसमें स्थापित करने से इनकार कर देते हैं। हताश होकर अलीटा एक हंटर वॉरियर के रूप में पंजीकरण करती है। कंसास बार में वह और कबाड़ डीलर मुख्य साइबोर्ग को नीचे गिराने के लिए अन्य हंटर वॉरियर्स को भर्ती करने में असमर्थ रहते हैं। एक आत्ममुग्ध तलवार चलाने वाला बाउंटी हंटर एड स्क्रिन, जो अलीटा के खिलाफ एक अहंकारी प्रतिशोध विकसित करता है, अलीटा को उकसाता है। फिर वो उसे एक लड़ाई में बुरी तरह से पीटती है, जिससे एक अराजक बार विवाद शुरू हो जाता है, जब तक कि वैज्ञानिक हस्तक्षेप नहीं करते। एक अपग्रेडेड मुख्य साइबोर्ग आता है और अलीटा को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है, यह खुलासा करते हुए कि उसे जालिम के टेक्नोक्रेट अधिपति नोवा द्वारा उसे नष्ट करने के लिए भेजा गया है। अपने साहस और युद्ध कौशल के बावजूद अलीटा का शरीर उस हमलावर की चेन ब्लेडेड उंगलियों से कट जाता है। ये नए हाथ कबाड़ डीलर द्वारा चुराए गए थे और अधिकारी को दिए गए थे, और युवक उन्हें हमलावर पर पहचानता है। लेकिन वैज्ञानिक कबाड़ डीलर और हंटर वॉरियर मैक्टिग मुख्य साइबोर्ग को पीछे हटने के लिए मजबूर करते हैं। वैज्ञानिक अलीटा को बरसेकर शरीर में प्रत्यारोपित करते हैं। नए शरीर में अलीटा को याद आता है कि उसे नोवा को मारने के लिए बनाया और प्रशिक्षित किया गया था। कबाड़ डीलर के प्यार में पड़ने के बाद अलीटा उस युवक को जालिम भेजने के लिए पुरस्कार राशि के लिए मोटरबॉल ट्राईआउट रेस में प्रवेश करती है। वैज्ञानिक अलीटा को चेतावनी देते हैं कि अन्य प्रतियोगी अधिकारी द्वारा नोवा के आदेश पर उसे मारने के लिए किराए पर लिए गए वांटेड साइबोर्ग हैं, लेकिन वो प्रतियोगिता में उनमें से कई को नष्ट कर देती है। उस युवक का अलीटा के साथ संबंध उसे अपनी गुप्त नौकरी छोड़ने का फैसला करने के लिए प्रेरित करता है। वह अपने गिरोह का सामना करता है, एक और साइबोर्ग को लूटने की प्रक्रिया में, लेकिन घमंडी बाउंटी हंटर आता है
साइबोर्ग की हत्या कर देता है और युवक को फंसाता है। युवक अलीटा को मदद के लिए बुलाता है। वो दौड़ छोड़ देती है और उस प्रतिद्वंद्वी के आने पर उसे ढूंढ लेती है। वो प्रतिद्वंद्वी युवक को घातक रूप से घायल कर देता है और अलीटा को बताता है कि हंटर वॉरियर कानून के अनुसार उसे या तो युवक को मारना होगा क्योंकि वो अब एक अपराधी है, या प्रतिद्वंद्वी को उसे खत्म करने देना होगा। महिला डॉक्टर अलीटा के युवक के लिए प्यार को देखती है और अधिकारी को धोखा देने का फैसला करती है। अलीटा को उस युवक को बचाने की पेशकश करती है, उसके कटे हुए सिर को अलीटा के जीवन समर्थन प्रणाली से जोड़कर। अलीटा युवक के सिर को फैक्ट्री बोर्ड से अपनी जैकेट के नीचे छिपाकर तस्करी करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रतिद्वंद्वी चाल को देख लेता है और अलीटा को रोकने की कोशिश करता है। फिर वो अपनी बेशकीमती दमिश्क ब्लेड छीन लेती है और उसका चेहरा काट देती है। वैज्ञानिक युवक के सिर को एक साइबोर्ग शरीर पर प्रत्यारोपित करते हैं और अलीटा को बताते हैं कि युवक को जालिम तक पहुंचने में मदद करने के लिए अधिकारी का प्रस्ताव एक झूठ था। जालिम का एक निर्वासित नागरिक होने के नाते वैज्ञानिक निश्चित हैं कि आयरन सिटी के नागरिक जालिम में तब तक प्रवेश नहीं कर सकते जब तक कि वे मोटर बॉल चैंपियन न बन जाएं। अलीटा फैक्ट्री पर धावा बोलती है और अधिकारी का सामना करती है, जो खुलासा करता है कि महिला डॉक्टर को उसके अंगों के लिए काटा गया है। अधिकारी मुख्य साइबोर्ग को बुलाता है, लेकिन अलीटा का नया नैनोमॉलिक्यूलर शरीर उसे आसानी से नष्ट करने की अनुमति देता है। वह नोवा को अधिकारी के माध्यम से उससे बात करने के लिए मजबूर करती है। जब नोवा उसके दोस्तों को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है तो अलीटा उस अधिकारी को घातक रूप से मार देती है। वैज्ञानिक अलीटा को बताते हैं कि युवक जालिम की ओर एक कार्गो ट्यूब पर चढ़ने के लिए भाग गया है। अलीटा उससे मिलती है और उससे उसके साथ वापस आने की विनती करती है। वो सहमत हो जाता है, लेकिन नोवा द्वारा गिराई गई एक दांतेदार रक्षा रिंग उसके शरीर को काट देती है और उसे ट्यूब से नीचे फेंक देती है। युवक यह महसूस करते हुए कि वो जीवित रहने के लिए बहुत अधिक क्षतिग्रस्त है, अलीटा को उसे बचाने के लिए धन्यवाद देता है, इससे पहले कि वो गिरकर मर जाए। महीनों बाद अलीटा मोटरबॉल टूर्नामेंट की स्टार है। भीड़ के जयकारों के बीच वो जालिम की ओर अपनी तलवार दिखाकर प्रतिशोध की प्रतिज्ञा करती है, जहां नोवा ऊपर से देखता है, प्रत्याशा में मुस्कुराता हुआ। तो कैसी लगी दोस्तों आपको अलीटा की ये धमाकेदार कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करके बताएं कि अगली कौन सी मूवी की कहानी आप सुनना चाहेंगे।